Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हम लोग आज देख रहे हैं नारद भक्ति सूत्र का सूत्र नंबर हम लोग देख रहे हैं आज 16। तो सूत्र नंबर 16, पूजादिश्व अनुराग इति पारशरयः। तो पारशरय मुझे पराशर मुनि को यहाँ पे संबोधित किया गया है। जैसे प्रथा के पुत्र अर्जुन को पार्थ कहा गया था, जैसे पराशर मुनि के पुत्र को पारशरय कहा गया है। और पारशरय कौन है? श्रील व्यासदेव जी। यहाँ पे ये क्या कहता है श्रील व्यासदेव? द सन ऑफ पराशर मुनि सेज दैट भक्ति इज फॉन्ड अटैचमेंट फॉर वर्शिपिंग द लॉर्ड इन वेरियस वेज। तो यहाँ पे व्यासदेव जी क्या कह रहे हैं? भक्ति का मतलब क्या है? मतलब प्रेम के साथ जो आसक्ति है भगवान की, अलग अलग नाना प्रकार से जो उनकी पूजा करने का जो है, उससे जो आसक्ति है उसको भक्ति कहा गया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इसके पहले के सूत्र में नारद मुनि जी ने ये हमें वचन दिया था कि वो कुछ भक्ति के जो सिम्टम्स है उसके बारे में बताएंगे, अलग अलग वैदिक प्रमाणों के हिसाब से। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे श्रीमद् भागवतम के 6th कैंटो 3rd चैप्टर का श्लोक का नंबर 20 मेंशन करते हैं, जहाँ पे 12 महाजन या तो जो कृष्ण भावना भावित अधिकृत व्यक्ति हैं उनके बारे में कहा गया है। और उनमें से एक महाजन जो है वो हो सकता है दूसरे महाजन से थोड़ा सा उनका क्या बोलते हैं, उनका एस्पेक्ट थोड़ा सा अलग हो। द सुप्रीम लॉर्ड possesses an unlimited variety of qualities and pastimes। भगवान के बहुत सारे मतलब अनंत उनके गुण हैं, अनंत उनकी लीला है। और ये भक्त का एक स्वभाव है कि भक्त जो है वो किसी अपने पर्टिकुलर मोड में वो भगवान की सेवा करना चाहता है। जैसे हम लोग देखते हैं कुछ भक्त हैं वो दास्य भाव में सेवा करना चाहते हैं, कुछ भक्त वात्सल्य भाव में सेवा करना चाहते हैं। तो सबका एस्पेक्ट अलग अलग होगा। तो ये जो 12 महाजन हैं उनका भी अलग अलग मूड है, इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं कि हो सकता है शायद उनका एस्पेक्ट अलग हो, लेकिन भक्ति जो है दैट इज सेम। उनका जो उद्देश्य है दैट इज लव फॉर गॉड, दैट इज सेम। चाहे कोई भगवान की शांत भाव में सेवा कर रहा है या दास्य भाव में कर रहा है या वात्सल्य भाव में है या माधुर्य भाव में है या साख्य भाव में है, तो उनका जस्ट वो तरीका अलग है, लेकिन उद्देश्य जो है, पर्पस जो है वो एक ही है, भगवान को प्रसन्न करना। तो दिस इज व्हाट प्रभुपाद इज हाईलाइटिंग हियर। तो आगे कहते हैं, ऑल डिवोटीज हाउएवर एग्री ऑन सिद्धांत और एक्सेप्टेड कंक्लूजन। तो जो भक्ति का सिद्धांत है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, जो पर्पस है वो अलग अलग मतलब जो है वो मतलब सिद्धांत जो है वो सेम है, लेकिन तरीका अलग अलग हो सकता है। तो ये बात कह रहे हैं, भक्ति इज नॉट ओपन टू कंटिन्यूअल स्पेकुलेशन। भक्ति में कोई स्पेकुलेशन नहीं, भक्ति मतलब ये, भक्ति मतलब वो नहीं, उसमें कुछ स्पेकुलेशन नहीं। जैसे बहुत से फिलोसोफर्स, खास करके पाश्चात्य देश के जो फिलोसोफर्स हैं, वो इसमें उसके बारे में सोचते हैं।
तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो पहला ओपिनियन है नारद मुनि जी का, वो कहते हैं, जो नारद मुनि प्रेजेंट कर रहे हैं, वो सबसे पहले वो व्यासदेव जी को प्रेजेंट करते हैं। वन ऑफ द नारदास मेनी एग्जॉल्टेड डिसाइपल्स। तो हम लोग जानते हैं नारद मुनि उनके गुरु हैं, और हमने पहले के अध्याय में देखा कि कैसे व्यासदेव जी मोरोस हो गए थे, बहुत खेद कर रहे थे कि मैंने इतना कुछ लिखा लेकिन मुझे फिर भी असंतुष्टि लग रहा है। तब उनके गुरुदेव श्री नारद मुनि आते हैं और वो उनको श्रीमद् भागवतम लिखने का उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, आदेश देते हैं। तो यहाँ पे नारद मुनि जो है वो व्यासदेव जी का पहला वो प्रेजेंट कर रहे हैं, और प्रभुपाद जी कह रहे हैं व्यासदेव जी है नारद मुनि के शिष्य हैं और वेदों के रचयिता हैं। रचयिता नहीं, उसको लिखने वाले बोल सकते हैं। रचयिता तो भगवान है, लेकिन उनको लिखने वाले। तो उनका जो ओपिनियन है वो नारदा से भिन्न नहीं हो सकता। फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं अगले पैराग्राफ में, तो यहाँ पे जो शब्द व्यासदेव जी यूज कर रहे हैं भक्ति को डिस्क्राइब करने के लिए, वो है पूजा और अनुराग। जो हम लोग इस श्लोक में देखते हैं, पूजा आदिश्व अनुराग। तो यहाँ पे वो वर्ड यूज करते हैं पूजा एंड अनुराग, यानी पूजा है यानी वर्शिपिंग, और अनुराग यानी अटैचमेंट के साथ में, मतलब प्रेम के साथ में। दिस रिफर टू लॉर्ड टू वर्शिप ऑफ लॉर्ड परफॉर्म विद सिंसियर लव एंड ग्रेट अटैचमेंट। तो इसमें बहुत जरूरी चीज क्या है, जब वर्शिप करना है तो बहुत ही ज्यादा सिंसियर प्रेम और अटैचमेंट के साथ में। नॉन डिवोटीज में परफॉर्म पूजा, हाँ, जैसे हम लोग देखते हैं नॉन डिवोटीज भी लोग पूजा करते हैं, लेकिन उनको ये एक एक्सटर्नल रिचुअल लगता है। और जैसे हम लोग देख रहे हैं अभी, जैसे गणेशोत्सव चल रहा है, फिर अभी उसके बाद नवरात्रि आने वाला है, तो पूरे इंडिया में जो है पूरा सारे लोग जो हैं इसमें लग जाते हैं भगवान के कार्य में। तो पूरा साल भर तो उनको मस्ती करना होता है, लेकिन जब ये फेस्टिवल्स आते हैं तो एकदम रिलीजियस हो जाते हैं। अरे अभी हम लोग मांस नहीं खाएंगे, अभी हम लोग शराब नहीं पियेंगे, अभी हम लोग इवन प्याज लहसुन नहीं खाएंगे हम लोग, और उतना दिन रिलीजियसली फॉलो करते हैं। जैसे कोई 10 दिन का गणपति लेके आता है, 10 दिन का, तो वो पूरा रिलीजियसली फॉलो करता है, लेकिन पूरा साल जो है उसका मस्ती चलता है। तो उसका पर्पस भी जो है अटैचमेंट नहीं है उसका, भगवान को प्रसन्न करना तो है, बट वो अटैचमेंट नहीं है उसका। अटैचमेंट किससे है? इंद्र तृप्ति से। वो क्यों कर रहा है इतना सब? बिकॉज उसको ये अटैचमेंट है कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो ये जो मेरा ऐश्वर्य है, मेरा जो भी मेरा इतना जो मैंने कमाया है वो शायद मेरे पास नहीं रहे। तो वो बनाए रखने के लिए और इसमें वृद्धि होने के लिए वो करता। ऐसा नहीं है उसको भगवान से प्रेम है या उसको भगवान से आसक्ति है, चाहे जो भी हो, चाहे दुर्गा हो, दुर्गा माँ हो, या गणेश जी हो, या जो भी देवता को मानता है, इट इज जस्ट आउट ऑफ हिज सेंस ग्रेटिफिकेशन। लेकिन यहाँ पे नारद मुनि जी नारद भक्ति सूत्र में क्लियर कर रहे हैं कि पूजा एंड अनुराग ये बहुत जरूरी है। तो हम लोग देखते हैं कि भगवान भी भागवतम में कहते हैं अहेतु की अप्रतिहता, यानी भगवान से अगर प्रेम भी करना है तो अहेतु, उसमें कोई हेतु नहीं होना चाहिए, विदाउट एनी कॉज। ऐसा नहीं है, मतलब हम लोग बिजनेस नहीं कर रहे भगवान से हम लोग कि हे भगवान मेरा तन का कष्ट मिटे, मेरा धन मिले, मुझे सुंदर पत्नी मिले, तो पूजा। जैसे एक बार उसका वो पूरा हो गया खत्म, बस भगवान को साइड में रख देते हैं और अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन में लग जाते हैं। तो दिस इज द पॉइंट, ये प्रभुपाद यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं। नॉन डिवोटीज में परफॉर्म पूजा, बट दे थिंक ऑफ इट एज एन एक्सटर्नल रिचुअल, एक बाह्य उनके लिए बस पद्धति है। फिर मायावादियों का उदाहरण दे रहे हैं। मायावादी जो है
हैज एन ऑफेंसिव कंसेप्ट ऑफ वर्शिप। वो भी पूजा करता है लेकिन वो अपराध पूर्ण करता है। वो सोचता है कि इट्स ए ग्रेट एड इन फिक्सिंग वंस माइंड्स ऑन द सुप्रीम। ये बस एक भगवान पे मन लगाने का एक टूल है मेरा। बट व्हाट द मायावादी रियली हैज इन माइंड इज दैट हिज पूजा विल लीड हिम टू सी गॉड एंड ब्रह्मन एंड द आत्मन और सेल्फ। तो ये सोचता है ये जो पूजा मुझे, जो मायावादी की जो पूजा है उसका उद्देश्य क्या है, वो ब्रह्मन को देखना चाहता है या आत्मन को देखना चाहता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ही थिंक्स दैट बाय वर्शिपिंग गॉड ही विल बिकम गॉड। उसका मतलब यही उद्देश्य है, आज मैं पूजा कर रहा हूँ तो अगर अच्छे से पूजा करूंगा, अच्छे से भक्ति करूंगा तो मैं भी भगवान बन जाऊंगा। सो दैट इज हिज पर्पस। Mayavadis plainly advocate that while a person worships the deity, his first and foremost meditation should be on his unity with Brahma। तो मायावादी लोग इसी बात पे जोर देते हैं कि अगर कोई पूजा कर रहा है किसी विग्रह का, तो सबसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट इसका यही है कि ब्रह्मन के साथ में, जो ब्रह्मा है उसके साथ एकाकार करना है। दिस इज अ फेथलेस एंड डुप्लीशियस फॉर्म ऑफ वर्शिप। तो ये जो है एक डुप्लीशियस, यानी बोलते हैं ना मुंह में एक और मन में एक। तो ऐसे जो डुप्लीशियस है ये मतलब सोचते कुछ है करते कुछ है, दे आर डुप्लीशियस फॉर्म ऑफ वर्शिप और फेथलेस, उसमें कोई श्रद्धा भी नहीं है उसमें। द मायावादी में इवन ऑफर अ फ्रूट और फ्लावर टू द डेटी, बट हिज मोटिवेशन इज नॉट टू डेवलप लव फॉर गॉड बट टू अटेन एब्सोल्यूट वननेस विद द सुप्रीम। तो मायावादी सब जैसे हम लोग, जैसे एक वैष्णव करता है, वो भगवान का विग्रह भी रखता है, उसको फ्रूट फ्लावर भी ऑफर करता है, लेकिन उसका उद्देश्य टोटली अलग है। उसका उद्देश्य है कि मुझे भगवान बनना है, भगवान से प्रेम नहीं है उसको। विच ही थिंग्स कैन बी डन ही कैन डू बाय इमिटेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ अ डिवोटी। तो उसको लगता है जैसे भक्त लोग कर रहे हैं वैसे मैं भी करूंगा तो ये वैसे ही मुझे फल प्राप्त होगा। तो भगवान कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। तो वो क्लियरली इंडिकेशन दे रहे हैं कि ये यथामाम, जो जैसा मुझे भजेगा वैसे ही उसे फल प्राप्त होगा। तो ये बहुत एक अच्छा उदाहरण है। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें किसकी पूजा करनी है, तो बोलते किसकी भी पूजा करो आप, सीधा मतलब आपको भगवान प्राप्त होंगे। पहले बात तो इनको भगवान पता नहीं है भगवान कौन है, और कोई भी किसी की भी पूजा करने से भगवान के पास नहीं जा सकती। तो एक सिंपल उदाहरण देते हैं, अगर हम लोग एयरपोर्ट गए, अगर हम लोग दिल्ली का फ्लाइट पकड़ेंगे तो दिल्ली जाएंगे, अगर हम लोग पुणे का फ्लाइट पकड़ेंगे तो पुणे जाएंगे, दुबई का फ्लाइट पकड़ेंगे तो दुबई जाएंगे, हम लोग यूएस का फ्लाइट पकड़ेंगे तो यूएस जाएंगे। तो एयरपोर्ट पे जाके हम लोग खड़े रहे, बोला कि यार मुझे एक यूएस का टिकट दे दो, तो बोला ये लो टिकट और आप किसी भी प्लेन में जाके बैठ जाओ। ऐसा कोई बोलता है वहाँ पे? आप यहाँ पे इतने 50 प्लेन है, आप जाके किसी भी प्लेन में बैठ जाओ, आप यूएस पहुंच जाओगे? नहीं। जब इस चीज के लिए स्पेसिफिक रूट निश्चित है, जो भगवान भी बोल रहे हैं ये था ममता ताम सतह बजाम में हम, तो फिर स्पिरिचुअल लाइफ के लिए कैसे हो सकता है हम लोग कुछ भी करें और हम लोग भगवान तक पहुंच जाए? जैसे भगवान भगवद गीता में और एक दूसरा श्लोक बोलते हैं, भूतानि यान्ति भूतेज्य। अगर देवताओं का पूजा करेंगे तो देवताओं के पास जाएंगे, पितरों का पूजा करेंगे तो पितरों के पास जाएंगे। कुछ लोग होते हैं जो भूत प्रेत उनका पूजा करते हैं, वो लोग उनके लोक में जाते हैं। तो फिर किसी का भी पूजा करने से हम लोग भगवान के पास कैसे जा सकते हैं? तो यही कनेक्शन में प्रभुपाद जी ये श्लोक यहाँ पे कह रहे हैं। तो 4.11 चौथे अध्याय का 11वां श्लोक। तो फिर आगे कहते हैं, एंड सो दोस हु डिजायर टू मर्ज इनटू द एफल्जेंस ऑफ सुप्रीम पर्सन आर अवॉर्डेड दैट इम्पर्सनल स्टेटस। तो जो इस उद्देश्य से, इस आकांक्षा से भगवान के पास जाता है तो उसको वो इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति उसको प्राप्त होता है। तो ये थोड़ा हाई फिलोसफी है, इसके लिए आई एम टेकिंग ब्रेक। किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है तो
हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Pankaj. Yeah, if nobody is speaking, you can start speaking. Yeah. Okay. Hare Krishna Prabhuji. Thank you. This. So only one question I had. Now it is said that he's keeping a desire, meaning he wants to do a transaction with the God, and and is praying to the God. But in the situation like how Dhruv Maharaj and all know. So even though he had a transactional view at the start, but eventually when he got the darshan, he he forgot that this the desire of his, and then he fell in love with the God, and he felt like why he asked for the material, whatever desire he had, Dhruv Maharaj. So similarly, does this thing happen also with the Mayavadis? Like, I just wanted to ask, because now that they want to merge into the cult, like, oh Brahman, they want to become one with everyone. So at some point, like, they also being Mayavadi, then suddenly they get converted into Bhakts or something like that. Has that ever happened? Any examples are there of that? Hare Krishna Prabhuji. So thank you, Pankaj, for this nice question. From what I've heard from Srila Prabhupada and so many acharyas, so many ISKCON gurus, sannyasis, what I understood is there is no such example, or there is even in Shastra we don't find such example. There is only one example of 4 Kumaras where they were impersonalists and they were passing by, and from Vaikuntha they could smell. Sorry, I will speak in Hindi. तो उनको वैकुंठ से जो भगवान के चरणों में तुलसी ऑफर किया गया था, वो तुलसी का गंध आया और गंध से वो आकर्षित हुए और they got attracted to Lord. So there was I will not say they were मतलब it is causeless mercy. भगवान का ही एक कृपा था जो भगवान ने उनको मायावादी से या impersonalist से उनको भक्त बना दिया. But this concept Prabhupada saying is this is the last snare of Maya. ये जो माया का ही एक जो ना लास्ट छोर है ये. तो सब लोग सोचते हैं माया माया, तो ये भी एक प्रकार का माया प्रभुपाद जी कहते हैं. तो दिस कैनॉट कन्वर्ट इनटू प्योर फॉर्म ऑफ भक्ति, एंड दिस रेयरली हैपेंस. तो जैसे ध्रुव महाराज के साथ हुआ था, तो इफ यू सी ध्रुव महाराज उनका देखे केस, तो ध्रुव महाराज को गाइड करने वाले नारद भक्ति सूत्र जिन्होंने बताया है वही है, ही इज अ ग्रेट डिवोटी, श्री नारद मुनि. तो नारद मुनि ने जी उनको गाइड किया था, एंड बिकॉज ऑफ उनका कृपा, उनका ब्लेसिंग्स के वजह से उनको प्राप्त हुआ. इट वाज नॉट ही वाज ट्राइंग टू अचीव समथिंग, एंड बट नारद मुनि ने उनको मतलब माता ने बोला कि तुम जंगल में जाओ, उनका पूजा करो, एंड ही हैड दैट डिजायर, मुझे मेरे पिता की तरह मुझे राज्य चाहिए. बट बिकॉज देयर वाज मर्सी ऑफ श्री नारद मुनि, ही अटेंड द लॉर्ड. Yes, Prabhuji. Hare Krishna. Yes. Thank you, Prabhuji. Thank you, Pankaj. Hare Krishna. और कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग और 5 मिनट पढ़ सकते हैं हम लोग. तो आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, some say that mental worship Lord is superior to external worship. तो कुछ लोग बोलते हैं ना, ये क्या तुम लोग बाहर हरे कृष्ण महामंत्र जोर जोर से बोलते हैं, मन में करो, ये सब ढोंग मत करो, तो माला करने का जरूरत नहीं है, हम लोग तो सांस से जपते हैं, हम लोग हर सांस में हम लोग माला जपते हैं. तो प्रभुपाद ऐसे ही लोगों को यहाँ पे कोट कर रहे हैं कि कुछ लोग बोलते हैं मेंटल वर्शिप होना चाहिए, ये ऐसा नहीं. बट श्रील प्रभुपाद डिड नॉट मेक सच डिस्टिंक्शंस. उन्होंने कभी ऐसा फर्क नहीं किया.
तो कह रहे हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु जो हम लोगों ने पढ़ा था, हमारा फर्स्ट बुक जो हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें वो कहते हैं वी रीड ऑफ ब्राह्मणा इन साउथ इंडिया, जो हमेशा सूरत माधव प्रभु ये हम लोग को स्टोरी सुनाते हैं। एक ब्राह्मण था साउथ इंडिया में जो ना सॉरी, दिस इज अ डिफरेंट स्टोरी। ये जो है, ये साउथ इंडिया में एक ब्राह्मण था जो भगवान की विग्रह की पूजा अपनी मन में किया करता था हमेशा। ये हम लोगों ने कई बार इस लीला को देखा है। और उसके पास मतलब इतना पैसा नहीं था कि वो भगवान की बहुत अच्छे से पूरा सामग्री के साथ में पूजा कर सके, लेकिन मन में वो उसकी पूजा किया करता था। और वो वहाँ से वो सोचता था कि मैंने अभी यहाँ से सोना लेके आया हूँ, और सॉरी सोने का घड़ा है, चांदी का घड़ा है, उसमें पानी भर के लाया हूँ और मैं ऑफर कर रहा हूँ। और एकदम ऑपुलेंट राजा की तरह, मतलब फिजिकल नहीं था बट राजा की तरह वो भगवान का मानसिक पूजा किया करता था। और एक चैतन्य महाप्रभु के एक बहुत ही नजदीकी पार्षद थे, नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी। वो भी ऐसी ही पूजा किया करते थे मानसिक। Once he mentally decorated a road with flowers and gems in anticipation that Lord Chaitanya would walk there. तो ये जो नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी हैं, वो भगवान की सेवा मानसिक रूप से करते थे। उन्होंने एक बार भगवान के लिए मानसिक रूप से फूल और रत्नों से जड़ा उन्होंने रास्ता तैयार किया था। उनको ये लगा कि अभी चैतन्य महाप्रभु यहाँ से गुजरेंगे तो मैं उनको साधारण रास्ता नहीं दे सकता, इसलिए उन्होंने मानसिक रूप से ये एक्चुअल फिजिकल तैयार किया था। सो मेंटल वर्शिप ऑफ लॉर्ड इज सर्टेनली बोनाफाइड। तो ऐसा नहीं है कि ये गलत है मेंटल वर्शिप, लेकिन बट while devotees may perform some mental worship according to time and circumstance, when the opportunity arises they do not avoid offering flaming lamps, incense and so on. तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि वो लोग मानसिक भक्ति नहीं करते, हम लोग भी मानसिक पूजा करते हैं, लेकिन जब मौका मिले हम लोगों को जरूर हम लोगों को दिया दिखाना चाहिए, अगरबत्ती दिखाना चाहिए, इत्र दिखाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं लेकिन फिर भी हम लोग मानसिक ही कर रहे हैं। हम लोग को एक 10-20 रुपए का फूल लेके हम लोग अगर पूजा कर सकते हैं तो व्हाई नॉट डू दैट। तो बस ये कह रहे हैं कि तुमको जो मौका उपलब्ध है तुमको, तो फिर मानसिक उसमें कंजूसी नहीं करना है। कुछ लोग कंजूसी करते हैं, बोलते हैं नहीं हमको ये नहीं करना है भगवान को, और हम लोग फिर मानसिक पूजा करते हैं। तो ऐसे नहीं, मानसिक इज ऑथराइज मेंटल वर्शिप, लेकिन टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंस, अपने पास कोई अगर सामग्री नहीं है और हम लोग करना चाहते हैं तो हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर अवेलेबल है, हमारे सामने दिया पड़ा है, फिर भी हम लोग आंख बंद करके हम लोग सोचेंगे मैं मानसिक सोने का दीपक दिखाता हूँ, तो दैट इज नॉट करेक्ट, वो नहीं होना चाहिए। और as prescribed for temple worship, moreover whether mentally or externally they always worship the spiritual form of the supreme personality। तो चाहे जैसे भी हो, बाह्य रूप से हो या मानसिक रूप से हो, वो भगवान के रूप की पूजा करते हैं। तो ये यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हम लोगों को अगर मौका है, अगर हमारे पास सामग्री है, उपलब्ध है, तो फिर हम लोग को ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। दिस इज व्हाट प्रभुपाद इज सेइंग। हरे कृष्णा। स्टॉप हियर। और किसी का कोई कमेंट है तो लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, चलो किसी का कुछ नहीं है तो हम लोग रुकते हैं। श्री श्री नारद भक्ति सूत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुविंद की जय। हरे कृष्णा।